नमस्ते, मैं हूं निवेदिता। और मैं पंकज। स्वर्णांजलि में आपका स्वागत है। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र, शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। यह पंक्तियां हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी की। पंकज जी, पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि जो साहित्यिक समीक्षक हैं, जो कवि हैं, उन्होंने कर्ण को अनेक संज्ञाएं दी हैं। उसे धर्मनिष्ठ कहा है, उसे दानवीर कहा है, उसे एक पद दलित पात्र के रूप में दिखाया है। परंतु जो महाभारत का कर्ण है, जो इतिहास का कर्ण है, वह इस कर्ण से भिन्न है। वह धर्मनिष्ठ नहीं है। वह अपने मित्र को सदैव युद्ध के लिए उकसाता है। यदि हम द्रौपदी को देखें तो उसके विरुद्ध उसके मन में कई अधार्मिक विचार भी हैं। इसके विपरीत श्री रामधारी सिंह दिनकर क्यों गए? उन्होंने कर्ण का महिमा मंडन क्यों किया? जी, ऐसा लगता है जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक इतिहास के विरुद्ध जाकर एक कृत्रिम कर्ण की रचना कल्पना की की और जी। रचना की है। तो इसके सामाजिक और ऐतिहासिक कारण है। हम जिस युग की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद का जो युग है, 1950-60 के जो दशक हैं, उस समय हमारे देश में सामाजिक न्याय की वायु चलने लगी थी। हम जानते हैं कि उस समय हमारे देश ने ऐसे तंत्र अपना लिए थे जो कि अपनी प्रेरणा में यूरोप की ओर देखते थे, और यूरोप की मानसिकता, उनकी विचारधारा, जो उपनिवेशवादी शक्ति अंग्रेजों के रूप में जिसने हमारे ऊपर राज किया, जिसकी प्रेरणा यहूदी ईसाई विचारों में और ज्ञानोदय, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें उसकी पृष्ठभूमि थी। उन विचारों पर आधारित संस्थाएं हमारे ऊपर थोपी गईं और हमने उनका पालन करना आरंभ कर दिया। विचारों के पटल पर भी हम इस तरह की क्रांति देखते हैं भारत के अंदर, जो कि उपनिवेशवादी मानसिकता को लेते हुए वे यह समझ रहे थे, उस युग के प्रवर्तक, कि वह तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ समाज का भला कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। सुधार कर रहे हैं, परंतु वे उपनिवेशवादी मानसिकता से ही प्रेरित रहे थे और उसी दिशा में वे आगे बढ़ रहे थे। तो एक चलन चल गया था कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे इतिहास हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें सामाजिक न्याय को ढूंढना, जिसको हम अंग्रेजी में सबॉल्टन जो पर्सपेक्टिव हम जिसकी बात करते हैं, सबॉल्टन दृष्टि की बात करते हैं, उस सबॉल्टन दृष्टि को देखना, जिसको हिंदी में मातहत, हमें यह ढूंढना है कि किसी भी कथा में मातहत कौन है और उस मातहत का पक्ष हमें लेना है। इस प्रक्रिया में सत्य को उन्हें कितना भी तोड़ना मरोड़ना पड़े, वे करते थे, चूंकि विचारधारा से वे बाध्य थे। तो यह वायु चलती है और इसका दिनकर जी स्वयं इसको स्वीकारते भी हैं। इसके प्राकृतिक भूमिका में बहुत स्पष्ट रूप से वे कहते हैं, कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है, और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूँ। इसमें कई धाराएं हैं, इसमें थोड़ा सा गहराई से जाना बहुत सही होगा। यही जो पहली पंक्ति है, वे ये कहते हैं, कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। अब देखिए, जिस गुण को बढ़ावा देने की दिनकर जी बात कर रहे हैं, मानवीय गुणों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, एक परंपरागत सभ्यता, सनातन धर्म जैसी सभ्यता में यह बात निरर्थक है, क्योंकि जिसमें मानव का उत्थान है उसी में दैवीय उत्थान है। दैवीय प्रेरणा मानवीय प्रेरणा से बहुत भिन्न नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि प्रभु वह परम चेतना ही है और हम सब उसके विस्मृत स्वरूप हैं। और अगर हमें स्मृति हो आती है, इस कारण से ही हमारे धर्मशास्त्रों का नाम स्मृति है, स्मृति उस परम सत्य की। अगर हमें धर्म से परम सत्य की स्मृति हो आती है तो हम पाएंगे कि हम तो वह परम चेतना ही है। तो हमारे यहाँ मानवता का जो महिमा, ये जो बात कह रहे हैं मानवीय गुणों,
और दैवीय गुणों की पहचान, ये दो बहुत भिन्न पथ नहीं है, एक ही पथ है जिसमें धर्म और मोक्ष की अवधारणा को लक्ष्य अपना रख के, धर्म के पथ से मोक्ष को लक्ष्य रख के अगर आप उस पथ पे अग्रसर होंगे तो मानव ही देव बन जाएगा, मानव ही पाएगा कि वह देव है। तो यह विचार जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है, जिसमें यह विरोधाभास है, वह यहूदी ईसाई पृष्ठभूमि है, वह हिंदू भारतीय सनातन पृष्ठभूमि नहीं है। भले ही हिंदी के बड़े दिग्गज ये कवि रहे हों, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी सारी प्रेरणा इस भूमि से ही निकली हुई है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि पश्चिमी और यहूदी ईसाई मानसिकता और ज्ञानोदय की मानसिकता से वह प्रेरित हों। और इसमें ऐसा लग रहा है, जैसा कि आगे की पंक्तियां भी बताती हैं, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। अब इसमें यह मानते हैं कि कुल जाति में, हम जानते हैं जाति में कुछ हो सकता है कि समाज में हर प्रकार के शोषण भी होते हैं और जाति के नाम पर भी कुछ शोषण हुआ होगा जो हर संस्थान के नाम पर शोषण होता है, परंतु यह कह देना कि यह पूरी जो प्रथा ही है और यह पूरी संस्था ही केवल और केवल अधर्मी है और इसका विनाश करना ही सही है, यह हमें कोई स्टालिनवादी, लेनिनवादी, मार्क्सवादी विचार लगता है, जो समाज में संपूर्ण विध्वंस करके एक बिल्कुल नए समाज की परिकल्पना करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हिटलर ने यह संकल्पना की, हम देखते हैं कैसे स्टालिन ने यह संकल्पना की, और इसमें करोड़ों लोगों की, करोड़ों व्यक्तियों की हत्याएं हुई हैं। इस प्रकार के जो विचार होते हैं, जो एक पूरे जड़ से किसी सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं, इतनी हिंसक क्रांति की बात करते हैं, वह यह बात यहां पर हो सकता है कविता के रूप से, माध्यम से, सामाजिक न्याय के रूप में कही जा रही हो, परंतु जो बात हो रही है अहंकार पूरे रूप से ही समाप्त, इस पूरी प्रथा को ही, इस पूरी संस्था को ही वे बुरा मान रहे हैं। तो यहां देखिए, जाति का तो हम फिर भी समझ सकते हैं, बहुत प्रचलित है, यह बातें सही हो या ना हो, परंतु कुल की जो बात है कि परिवार के विरुद्ध भी वे ये कह रहे हैं कि कुल का अहंकार, यह हमारे लिए कुल की जो बात है यह हमें केवल अधर्मी है, यह तो बिल्कुल गलत है। मनुष्य प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह समुदाय में सुख और शांति ढूंढने का प्रयास करता है, उसे दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करके सुख और शांति की अनुभूति होना बहुत अनिवार्य है। तो इसमें हमें दिखता है कि कुल, जाति, परिवार, जो कि हमारे उपनिवेशवादी शक्तियों ने हमारे समाज में जिस प्रकार से हमारे समाज को तोड़ने का विचार रख के जो आलोचना की, वो आलोचना इन शब्दों में हमें देखने को मिलती है। उस ही मानसिकता को प्रतिबिंबित हम इन पंक्तियों में देखते हैं। आगे कहते हैं, आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कहीं बाधा नहीं डाल सकेंगे। जी, अगर आप मिशेल ओबामा की कोई के किसी भाषण को सुने तो निश्चित ही अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो वो लगभग कुछ ऐसी पंक्तियों में ही अनुदित होगा, क्योंकि आप कहाँ भी जन्मे हों, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको सबसे ऊंचे पद पर जाने में, सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। या ऐसा लगता है कि अमेरिका के किसी सामाजिक न्याय के भाषण की बात है। इसमें हमें जो अमेरिका के अंदर जो आंदोलन चले, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ था जो अफ्रीकी मूल के लोग थे उनके साथ, और बहुत सच में, सत्य में बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ था। वो जो विचार हैं, उनके विरोध में जो विचार आए, उन विचारों का प्रतिबिंब हम इनमें देखते हैं, जबकि हमारे देश में इस प्रकार की कोई स्थिति कभी रही नहीं। तो यह वहां से प्रेरित हमें यह विचार लगता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए देखिए, कहते हैं, दिनकर जी ने ऐसी रचना क्यों की। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है, और उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाजों के इस बड़े बेड़े में मेरी ओर से एक छोटी सी डोंगी ही सही। तो वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह चलन चल चुका है। पश्चिमी दृष्टि से भारतीय शास्त्रों को, इतिहास का जो अवलोकन हो रहा है, उनका विघटन जो वे कर रहे हैं, उस दृष्टियों के जहाज चल पड़े हैं, पूरे चलन चल पड़े हैं, जो समाज में चलन एक के बाद एक चलते हैं, उस चलन में ही वे एक कृति ऐसी उसकी वो रचना कर रहे हैं। वे यहाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार रहे हैं कि यह सामाजिक चलन है इस समय। वह भारत के कुछ संस्थाओं को पूर्णतः अधर्मी मान के, पूर्णतः अमानवतावादी मान के उसके विरुद्ध एक आंदोलन चला रहे हैं। उस आंदोलन के रूप में ही यह कविता वे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका इतिहास के
कर्ण से कोई अर्थ लेना देना नहीं है। एक स्थान पर वे स्वीकारते भी हैं कि मैंने तो पूरा महाभारत पढ़ा भी नहीं और इस रूप से कर्ण की कल्पना कर ली, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक सबाल्टर्न दृष्टि से उसको वे प्रस्तुत कर पाएंगे, मातहत की दृष्टि से वे उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। उसको करने के लिए, क्योंकि महाभारत बहुत स्पष्ट है, महाभारत में जैसा आपने कहा कि वह कुंठाओं से भरा व्यक्तित्व है, उसके अंदर जो मानसिकता है बड़ी कलुषित है द्रौपदी के प्रति, स्त्रियों के प्रति, और वह बहुत दंभी है। और इस प्रकार से कर्ण का जो चरित्र है वह एक अधर्मी चरित्र ही है। इतिहास का कर्ण अधर्मी कर्ण ही है। परंतु ऐसे कर्ण की रचना करना, यह उस उपनिवेशवादी मानसिकता का द्योतक है जो ये मानता है कि भारत में जो शास्त्रों की रचना हुई वह उन दुष्ट ब्राह्मणों ने की जो समाज में शोषण करना चाहते थे दूसरे वर्गों का। जब आप अपने शास्त्र को और अपनी ही जो व्यवस्था है, अपनी ही जो परंपरा है, उसको उपनिवेशवादी दृष्टि से जब देखते हैं तो इस प्रकार से आप अपने शास्त्रों का और परंपरा का विघटन करते हैं। और शोषण को एक प्रकार से व्यवसायिक मूल्य भी दे दिया है उन्होंने। जी बोलिए। जी बिल्कुल। जब आप अपने जीविका ऐसा कोई कार्य करें जो आपकी जीविका में भी आपको फल दे और इस प्रकार के सामाजिक न्याय में भी वह एक ज्योति की तरह दिखे, तो हम स्पष्ट रूप से जो आपका जो अभियोग है वह सिद्ध होगा। जी, परंतु एक बात जो हम देखते हैं कर्ण का जो इतिहास जो महाभारत में भी हम देखते हैं कि अपने माता द्वारा जन्म के बाद त्याग वह दिए जाने। त्याग दिया जाता है, तो इससे एक बाल मन पर तो एक प्रभाव पड़ा ही होगा, तो उससे भी तो कुंठा जागृत होती है। जी, यह बात बिल्कुल सही है। और यह तथ्य, जितने भी तथ्य इसमें हैं, बाकी तो सब कल्पित हैं, परंतु उनकी माता के द्वारा उनका त्याग देना यह तो सत्य है। यह इतिहास में है, यह महाभारत में है कि उनके माता के कई सारे इस वे विवश रही होंगी, यह भी सत्य है। परंतु उस बालक के साथ तो गलत हुआ, क्योंकि जो जननी है उन्होंने उनको त्याग दिया, तो इसका कष्ट बड़ा होता है। परंतु अगर हम महाभारत में देखें तो इस सत्य का पता उन्हें बहुत बाद में चलता है। उसके पहले ही वे दुर्योधन के मित्र हैं, उसके पहले ही वो युद्ध के लिए आतुर हैं, उसके पहले ही वे सारी जो द्रौपदी के प्रति कलुषित मानसिकता रखते हैं, उन्हें सब यह पहले से ही उनके अंदर विचार हैं। तो यह इस तथ्य के कारण ऐसा हुआ यह नहीं है। परंतु इसको अगर एक क्षण के लिए हम इसको ना माने और हम इस कविता पर ही रहें, तो निश्चित ही जन्म के बाद माता द्वारा त्याग देना बालक के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि कष्टमय स्थिति है, और वह आपको जीवन पर्यंत आपका पीछा कर सकती है आपके व्यक्तित्व निर्धारण में। और ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म की परिस्थिति ऐसी रही हो, वह बाद में एक कटु जीवन व्यतीत करे जिसमें कुंठाएं बहुत हों। परंतु देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप से हम धर्म को समझने का प्रयास करें तो जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, धर्म का एक अर्थ अगर व्यवहार में हम लाने का प्रयास करें तो वह अपने जन्म की परिस्थितियों से परे उठना, उसी को हम धर्म कहते हैं। जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, वह हम उस दुर्व्यवहार में से हम ऊपर उठें, परे उठें, वो हम दूसरों के साथ ना करें, पहली बात। दूसरी बात, हम अपनी पहचान को उससे जोड़ के ना देखें। हम ये समझें कि हमारे साथ हो ही नहीं रहा, यह जन्म मरण कर्म का चक्र है। मैंने कुछ पूर्व जन्म में इस प्रकार के कर्म किए होंगे जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, परंतु मैंने अगर इस बात को अंगीकार किया, इस दुर्व्यवहार को अंगीकार किया, तो मेरे अंदर जो कष्ट की भावना जो जन्म ले रही है, उससे अगला जन्म में हो सकता है कि मैं भी ऐसा ही किसी और के साथ या इसी व्यक्ति के साथ इस जन्म में करूं। क्योंकि यह जो परंपरा है, भारतीय परंपरा या पुनर्जन्म की परंपरा है, इसकी चर्चा के बिना हम यहाँ ना यहाँ के शास्त्रों की, यहाँ ना यहाँ के सिद्धांतों की, ना यहाँ की संस्थाओं की, ना यहाँ के इतिहास की चर्चा कर सकते हैं। हमारा यह जो समाज है यह पुनर्जन्म की अवधारणा पर ही है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो कर्म है, हम जो कर्म करते हैं अच्छे बुरे, उनसे हमारा प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से हमारा पुनर्जन्म होता है, और इस प्रकार से हमारे जन्म की परिस्थिति तय होती है। और अगर आप जन्म की परिस्थिति से बाहर नहीं जाते हैं, आपके साथ जो हो रहा है वही आप दूसरों के साथ करते हैं और उसको अंगीकार कर लेते हैं, बड़े गहराई से अगर आपके व्यक्तित्व में वह घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है कि यह बहुत बुरा हुआ कुछ आपके साथ और आपके साथ ही हुआ है, तो इस चक्र में आप फंसे रहते हैं। जब अगला जन्म होगा तो
तो आप किसी और के साथ या उनके साथ वैसा करेंगे और यह चक्र चलता रहेगा। तो जो धर्म और मोक्ष की अवधारणा, देखिए पुरुषार्थ का जो प्रक्रिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें मोक्ष इसलिए, मोक्ष है क्या कि इस जन्म मरण के चक्र से हमें स्वतंत्रता, और वह तब होगी जब हम इस चक्र को रोक देंगे कि हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया, फिर वो हमारे साथ करे और हम फिर उसके साथ करें। इस चक्र को रोक देना, इस चक्र से बाहर निकलना और मोक्ष पथ पर अग्रसर होना। और बाहर निकलने को हम क्या समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अवधारणा है, जैसा मैंने बोला, परम सत्य जो है, परम चेतना है, उसी के विस्मृत स्वरूप हम हैं। तो हम जब ये मानना, हम इस मानने के पथ पर अग्रसर होंगे कि हम तो यह तुच्छ पहचान नहीं है, मैं यह पुरुष या मैं पंकज या मैं इस क्षेत्र का वासी, मैं केवल इतना ही नहीं, मेरा सत्य स्वरूप जो मेरा परम स्वरूप है वह तो कोई और है। तो हम इस स्वरूप के विरुद्ध जो हो रहा है उससे हम ऊपर उठ जाएंगे, और यही इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया में थोड़ा सा आगे बढ़ने का एक प्रयास होगा। तो धर्म को अगर हम इस रूप से माने, जो भी हमारे कटु अनुभव हैं, हम उनको प्रेम और भक्ति में कैसे बदल देते हैं, हम उनको प्रभु की भक्ति में कैसे बदलते हैं, हम उसको साधना में कैसे बदलते हैं, हम उसको रीति का पालन करके देवता की भक्ति में कैसे बदलते हैं। यही धर्म अगर व्यवहार के रूप में बोले, व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बोले, तो धर्म का अर्थ इतना ही है। और इस मापदंड पर कर्ण बिल्कुल ठीक नहीं उतरता अगर हम यह मान भी लें कि उसके जन्म के कारण उसने ऐसा कुछ किया। यह तो अगर हम इस बात को और आगे बढ़ाएं तो जिस व्यक्ति के संग बचपन में कुछ दुराचार हुआ, और ऐसा हम देखते हैं कि पश्चिमी मनोविज्ञान तो इसको पूर्णतः मानता भी है कि आपके संग बचपन में जो दुराचार हुआ, आपके अंदर यह भाव होगा कि आप दूसरों के संग दुराचार करें और इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि आपके साथ ये हुआ है। तो देखिए, ये तो ऐसे तो चक्र यह आगे बढ़ता ही जाएगा। हमारे यहाँ दायित्व उस व्यक्ति का है, भले ही उसके साथ बुरा हुआ हो या ना हुआ हो। केवल यह तथ्य कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है हमें यह अधिकार नहीं देता कि हम दूसरों के साथ बुरा करें। तो इस मापदंड पर कर्ण, अगर हम यह भी मान लें, इस कवि की कल्पना को भी मान लें, तो भी कर्ण उस पर खरा नहीं उतरता। यहाँ पुनः वही बात आती है, कर्तव्य बोध और निरंतर कैसे अपने आप को एक उच्च स्तर पर स्वयं को ले जाना है आध्यात्म के माध्यम से, जी, साधना के माध्यम साधना से। के माध्यम और से। हमारे यहाँ बहुत साधन है, गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु हमें बार बार यह बताता रहता है कि हमें ये देह नहीं है, हमारा सत्य स्वरूप कुछ और है, और हमारे संग जो हो रहा है वह प्रारब्ध है, उसमें हमें आसक्ति नहीं पालनी है। राग और द्वेष का अर्थ ही है ये। द्वेष जो हमारे संग बुरा होता है, अगर हम उसमें डूब जाएं तो द्वेष। प्रेम भी ये केवल बुरे के साथ ही नहीं है, जिनसे हमें प्रेम है, जो हमारे संबंधी हैं, जिनके साथ हमारे रक्त के संबंध हैं, जो हमारे बालक बालिकाएं हैं, उनके संग हम राग में इतना आगे ना बढ़ जाएं कि अगले जन्म में भी हम इसी प्रक्रिया में फंसे रहें जन्म जन्मांतर तक। हमारे गुरु हमें यही बताते रहते हैं। तो हमारे यहाँ सारे साधन हैं जो हमें इस प्रकार का ज्ञान दें। तो उस मापदंड पर कर्ण का जो चरित्र है वह यही दर्शाने के लिए महाभारत में है कि किस प्रकार से हमें इन परिस्थितियों से ऊपर उठना है। परंतु ऐसा नहीं है कि रामधारी सिंह दिनकर जी इतिहास के विपरीत ही गए हैं। ये एक उत्कृष्ट काव्य है, बहुत सुंदर कविता है, और उन्होंने सत्य को भी यहाँ पे दर्शाया है, और धर्म और अधर्म के बीच का जो अंतर है उसे किस प्रकार पहचानना चाहिए, वह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद है उसके माध्यम से वह उसे कहने का प्रयास कर रहे हैं। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा? अर्जुन पूछते हैं, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा? हंसे केशव, वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है? कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। तो यहाँ क्या अर्जुन को यह बात ऐसे ही मान लेनी चाहिए? जी, कुछ जो भक्त हैं उनका यह मानना है कि चूंकि कृष्ण कह रहे हैं तो हमें वो मान ही लेनी चाहिए। एक रूप से बात सही है, पर सही क्यों है? हमें यहाँ पर अंधविश्वासी होने को नहीं कहा जाता। हमारी जो परंपरा है वह अंधविश्वासी होने को नहीं बोलती। कृष्ण को हम क्यों माने, श्री कृष्ण को हम क्यों माने? क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं, वे श्री विष्णु के अवतार हैं और वे ज्ञानी के समकक्ष हैं। तो उन्होंने सत्य का अवलोकन एक बार ही नहीं किया, बल्कि वे परम चेतना जो है उसका ही सत्य स्वरूप है। तो उनके मुख से कुछ भी त्रुटिपूर्ण नहीं निकलेगा, ऐसी मान्यता है।
यहां पर जो द्वंद्व है उसकी चर्चा करना थोड़ा सही होगा। देखिए, यह द्वंद्व बड़ा आधुनिक भी है कई रूप से, क्योंकि आज हम यह द्वंद्व हर परिवार और हर व्यक्ति के बीच में देखते हैं कि उन्हें यह संदेह हो जाता है कि धर्म क्या है। धर्म, जब उन्हें दो धर्मों के बीच में द्वंद्व दिखाई देता है तो वे अब गलत चयन करने लगे हैं। हमारे यहाँ धर्म का एक सोपान बताया जाता है। सबसे ऊपर सनातन धर्म, उसके ऊपर देश धर्म, जिसको हम यहाँ पर राजधर्म के रूप से भी महाभारत में, इतिहास में जो बोला गया है वह, उसके बाद फिर वर्ण, जाति, कुल, कुटुंब, परिवार और अंत में व्यक्तिगत धर्म। तो यह सभी धर्म है और हमारे यहाँ ये जो पहचान है एक दूसरे की इसके विरुद्ध में नहीं बताई गई, परंतु एक दूसरे की समर्थक बताई गई हैं कि आप व्यक्तिगत धर्म का पालन करेंगे, परिवार धर्म, कुल कुटुंब धर्म का पालन करेंगे और साथ में ही आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, राजधर्म का पालन करेंगे, सनातन धर्म का पालन करेंगे। पर कभी इन दो धर्मों में, दो कर्तव्यों में, देखिए यह जो पूरा सोपान है, धर्म का सोपान है, इसे कर्तव्य बोध के रूप में बताया गया है। तो व्यक्ति के दो कर्तव्यों में अगर कभी द्वंद्व आए तो जो इस सोपान में ऊंचा वाला धर्म है वह प्राथमिकता लेगा, ना कि नीचा वाला धर्म। यहां पर अर्जुन को इस सोपान का जो ज्ञान है वो थोड़ा धूमिल होता हुआ दिखता है। यहां पर प्रश्न है राजधर्म का और सनातन धर्म का, और वह व्यक्तिगत धर्म से प्रभावित है। उसको यह कुंठा है, उसको यह चिंता है कि वह अपने भाइयों की हत्या करने वाला है, वह अपने कुटुंब वालों की हत्या करने वाला है, वह अपनी ही जाति वालों की हत्या करने वाला है और यहां तक कि वह गुरु हत्या भी करने वाला है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह सब किया जाना चाहिए। तो यह कौन सा धर्म है? क्योंकि वह 4-5 धर्म गिनाकर कहता है कि ये सब, इन सब दृष्टियों से देखा जाए तो यह विधर्म है। और निश्चित ही अगर हम एकल रूप में हम देखें तो अपने भाई की हत्या करना तो जघन्य अपराध है, जिसमें कई ब्राह्मण लड़ रहे हैं और उनकी हत्या करना तो हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो एकल रूप से देखें, इसे एक ही स्थिति में देखें तो ये सारे बड़े महापाप हैं। परंतु इन सब के ऊपर है राजधर्म और उसके ऊपर है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की दृष्टि से, क्योंकि श्री कृष्ण योगेश्वर ऐसा कह रहे हैं, सनातन धर्म की दृष्टि से ये हत्याएं करना अनिवार्य है। और इस कारण से अर्जुन के मन में यही द्वंद्व पैदा हो गया है। वह निचला धर्म देख रहा है परंतु ऊंचा धर्म नहीं देख पा रहा। सनातन धर्म उसके मन में धूमिल कुछ क्षण के लिए हो गया है। तो श्री कृष्ण को यह इसलिए इतना आसान, सरलता से दृष्टिगोचर है क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है। धर्म की गति, कहा जाता है कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। अब सूक्ष्म गति हमें बहुत सरलता से भी दिख सकती है अगर हम साधना के पथ में बहुत ऊंचे स्तर पर हों, और अगर साधना के पथ में हम नीचे स्तर पर हैं तो हमें यह द्वंद्व बहुत छोटी सी बातों में भी दिखेंगे। और जितना ऊंची हमारी साधना होगी, जितना ऊंची हमारी रीति होगी, रीतियों का पालन होगा, जितना ऊंचा हमारे धर्म का पालन होगा, उसमें हमें धर्म की गति, सूक्ष्म गति को देखना हमारे लिए उतना ही सरल क्योंकि होता हमारा जाएगा। चित्त शुद्ध होता चित्त जाता है। शुद्ध है, साधना से चित्त की शुद्धि है। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण क्योंकि योगेश्वर है, उनका जो चित्त है वो बिल्कुल निर्मल है और इस कारण से वह धर्म को सीधे देख पा रहे हैं अर्जुन के मन में, वह धर्म अच्छा व्यक्ति होने के बाद। तो हम यहां पर यह ना समझें कि केवल जो अधर्मी है, जैसे कर्ण, महाभारत का इतिहास का कर्ण तो अधर्मी ही है, तो उसके मन में तो धर्म धूमिल होना ही है। परंतु भीष्म की जब बात आती है, भीष्म पितामह की बात आती है, तो वो तो बड़े उनके अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, बड़े गुणी हैं। अर्जुन बहुत गुणी है, अर्जुन बहुत धर्मी व्यक्ति है, पर उसके अंदर भी धर्म संकट आ जाता है। जिस कृष्ण के अंदर कोई संकट नहीं है, उन्हें कोई द्विविधा नहीं है, उनके मन में धर्म का कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि उनका चित्त संपूर्णता से निर्मल है। साधना, इसलिए उन्हें योगेश्वर भी कहा गया है कि वह योग के स्वामी भी हैं। इस कारण से उनका चित्त पूर्णतः निर्मल है। इस कारण से पूरे महाभारत में आरंभ से अंत तक उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का कारण ही है कि हमें सत्य धूमिल होता हुआ दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता है, तब हमें द्वंद्व दृष्टि में आता है। और अर्जुन के दृष्टि में यही द्वंद्व हमें देखने को मिल रहा है। तो गीता का मध्य बिंदु ही यही है। हम अधिकारी नहीं हैं कि गीता के उन आध्यात्मिक बिंदुओं पर बहुत गहराई से चर्चा करें, परंतु यहाँ कवितात्मक रूप से जिस द्वंद्व की बात की गई है वही यही है। और उसे
कुछ पंक्तियों में बहुत सुंदरता से उन्होंने दर्शाया है कि पग पग पर परीक्षा ली जाती है, क्योंकि धर्म का के मार्ग पर चलना कठिन है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है, यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती परतापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। अब हम यह चर्चा पुनः कर्ण पर लेकर आते हैं। तो कर्ण के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी कुछ कह रहे हैं। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो यहाँ जो कुल जाति की बात हो रही है, क्या यह सही है? जी, पहली बात तो इतिहास की अगर एक बात करें, उसको एक दो पंक्तियों में देखें, तो जाति के नाम पर कुछ बहुत बुरा कर्ण के साथ हुआ, भेदभाव हुआ, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। महाभारत के अंदर ही जैसा जो विद्वान बताते हैं कि उन्हें उनकी माता ने तो त्यागा, परंतु वे सूत पुत्र की भांति एक बड़े अच्छे परिवार में, बड़े अच्छे क्षेत्र में उनका पालन पोषण हुआ। वे राजा भी बने, राजा के सारे अधिकार उन्हें मिले, राजा की भांति उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा, और इस प्रकार से उनका जीवन कुछ अभाव का जीवन है। उस कारण से यह नहीं, कटु जीवन नहीं हुआ। जिस प्रकार से हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें, तो उनका तो पूरा जीवन ही दुख से भरा रहा, परंतु इसके बाद भी उनमें यह कुंठा नहीं आई। कर्ण का जीवन दुख से भरा नहीं है, अभाव से भरा नहीं है, कठिनाई है, परंतु वह दुख से भरा कह सकते हैं, या इतिहास तो नहीं कहता। अभाव का जीवन नहीं, अभाव का जीवन नहीं है। भेदभाव की बात करें तो यह समाज वर्ण, वर्णाश्रम, उसका नाम ही वर्णाश्रम धर्म था, और वह इस अवधारणा पर ही आधारित था। तो हर किसी के जन्म के अनुसार उसके कर्तव्यों का निर्धारण होता था, और यह हम कह सकते हैं कि हर प्रतिस्पर्धा हर व्यक्ति के लिए समान रूप से खुली हुई है। ऐसा समाज वह नहीं था, ना तो ऐसी व्यवस्था उस समय बनाई जा सकती थी, और ना ही उन्होंने बनाई थी, वह व्यवस्था भिन्न थी। तो इसको कहना तो एक बहुत ही निरर्थक बात सी कहना है। दिनकर जी ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम चर्चा यहाँ साहित्य की, हम चर्चा यहाँ कला की, कलाकार की कर रहे हैं, सौंदर्य बोध की कर रहे हैं। सौंदर्य तो इसमें बहुत है, परंतु सत्य नहीं है। और देखिए, सौंदर्य बोध वही है जिसमें सत्य होना अनिवार्य है। तो वह सुंदर तो हो, वह मन को तो लुभाए, परंतु सत्य भी हो, उसमें अर्थ भी हो, और वह आपको चेतना के एक ऊंचे सोपान पर लाके छोड़े। तो यहाँ पर सत्य हमें कम दिखता है। जो जाति की वो भर्त्सना कर रहे हैं, उस समय के सामाजिक युग की बात थी, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाने लगा कि हिंदू धर्म अगर हमारा देश हारा उपनिवेशवादियों से, उसका कारण हमारे अंदर की त्रुटियां हैं, वह त्रुटियां सारी की सारी जाति और वर्ण में हैं, और इस प्रकार से इसका संपूर्ण उन्मूलन कर दिया जाए, तभी जो है हम जाति में हम फिर से पुनः विकसित हो पाएंगे। अब देखिए, इसमें गांधी जी ने भी वर्णाश्रम धर्म की आलोचना नहीं की। उनका जो ढंग था वह यह था कि हरिजनों का उत्थान करना है, जिसके साथ समाज में अन्याय हुआ है उसके साथ हमें न्याय करना है, समाज का यह लक्ष्य होना चाहिए। भले ही वह अन्याय किसी व्यक्ति के साथ हो अथवा किसी समुदाय के साथ हो, संस्थागत अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमें सतत प्रयास भी करना चाहिए, जो हमारे देश में सदैव प्रयास हुए हैं। हम देखते हैं कि पूरे हमारे इतिहास में संत आए हैं, जो अगर रूढ़ियां थोड़ी अधिक हो जाती हैं तो उनको वो समाप्त करते हैं, अगर व्यक्ति और समाज उच्छृंखल हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी रीतियां वे और बढ़ाते हैं। धर्म जैसा कि सदैव संतुलन बनाता है, तो जब रूढ़ियां कम हैं तो उन्हें बढ़ाया जाता है, जब रूढ़ियां अधिक हैं तो उन्हें कम किया जाता है। और यह प्रक्रिया सतत हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन भारतीय इतिहास में चलती रही है। तो इसमें एक आंदोलन छेड़ देना कि हमें जाति और वर्ण का समूल नाश करना है, हमारे समाज के उत्थान के लिए, यह उपनिवेशवादी ही मानसिकता है, जिसको दिनकर जी इसमें देखते हैं। अब इसकी यह किस चित्तभूमि से आई है, उस पर बस एक विचार करना थोड़ा आवश्यक है। देखिए, हमारे यहाँ जो सामाजिक न्याय की, निश्चय ही यह जो पूरी कथा है, यह जो काव्य है, सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित है, कि जिस समुदाय के संग बुरा हुआ उसको हम एक अच्छे दर्पण में दिखाएंगे, और जो शास्त्रों में जो अधर्मी पात्र हैं उन्हें धर्म का संज्ञा देंगे,
और जो धर्मी पात्र हैं उनके अंदर उनके बारे में थोड़ा संशय पैदा करेंगे। यह इस सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में कवि भी करने लगे। जो सामाजिक न्याय जिसमें हमारे अकादमिक, जिसमें हमारे प्राध्यापक, अध्यापक, हमारे जो बुद्धिजीवी गण हैं, वे जब उसमें लग गए तो निश्चित ही कवियों पर और कथाकारों पर, कलाकारों पर, उपन्यासकारों पर भी इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। दिनकर जी पर भी पड़ा और दिनकर जी भी इसी प्रक्रिया में लग गए। परंतु देखिए, हमारे यहाँ सामाजिक न्याय से भी ऊंचा एक न्याय है, समाज का न्याय है। इस कारण से नियमावली है। अगर आप अपराध करते हैं तो दंड की पूरी नियमावली है। राजधर्म महाभारत के अंदर ही दिया गया है कि अगर कोई अपराध होता है समाज में तो राजा का कर्तव्य है कि वह देखे कि वह अन्याय ना हो। तो न्याय हम करते हैं, न्याय की बड़ी, सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे यहाँ भी है। परंतु उससे ऊंचा आध्यात्मिक न्याय है। वह आध्यात्मिक न्याय क्या है? जब हम कहते हैं कि जो जिस बात की कल्पना कर रहे हैं कि एक सपाट मैदान हो, सपाट भूमि हो, जिस पर सारे व्यक्ति जन खड़े हों, वे सब एक दूसरे के बराबर हों, यह कल्पना तो मेरे अनुसार तो धर्म के अनुसार, अगर धर्म को जितना मैं समझता हूं, अधर्मी ही है। क्योंकि अगर हम कई जन्मों की बात करें तो हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, उसके कारण हमारा जन्म जहां हुआ है कुछ कठिनाइयों में भी हुआ है, कुछ बाध्यता हमारे ऊपर है। अब ये हमारे ही कर्मों का फल है जो हमारे ऊपर है। यह सब सब जन, सब व्यक्ति एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अगर हम, आप यहां तो ऐसा माने कि 100 प्रकार के अपराध हुए और कुछ लोगों के ऊपर अपराध किए गए, कुछ लोगों ने अपराध किए, कुछ लोग इसमें एक परे खड़े हैं जिनका अपराध से, दंड से कोई लेना देना नहीं है, और आप कहते हैं कि उन सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसा प्रकृति नहीं करती। प्रकृति के जो चक्र हैं, जो कर्म, प्रारब्ध, पुनर्जन्म का चक्र है, यह सब चलता रहता है। परंतु हमारे यहाँ भी एक समानता की बात है। वह समानता परम समानता है, वह समानता आध्यात्मिक समानता है। अगर हमें सबको बराबर करना है तो हमारे यहाँ बराबरी का या समानता का कह सकते हैं कि लक्ष्य नहीं है, एकता का लक्ष्य है। जब हम चेतना के स्तर को बढ़ाते जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलते जाएंगे और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होते जाएंगे, तो हमें केवल यह पता नहीं चलेगा कि हम समान हैं, हमें यह पता चलेगा कि हम तो एक ही चेतना है जो अपने मूल स्वरूप की विस्मृति से एक कईयों, अपने आप को, अब स्वयं को कई रूप में देखने लगे। तो यहां पर समानता का सिद्धांत निरर्थक हो जाता है, क्योंकि जब यह सब, जो दंड देने वाला और अपराध करने वाला, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है और जिसने अपराध किया है, वे दोनों एक ही हैं। कुछ उदासीन भजन इस प्रकार के हैं। एक बड़े प्रसिद्ध गायक हैं टिपड़ियां जी, मध्य प्रदेश के, और उनका एक गीत है जिसमें, वो बहुत सुंदर गीत है। हम उनके व्यक्तित्व पर ना जाते हुए उनके इस गीत की बात करते हैं, जिसमें तू का तू करके एक गीत है। तो बड़ी सुंदर उसमें व्याख्या है कि चोरी करने वाला भी तू, पकड़ने वाला भी तू, अपराध करने वाला भी तू, दंड पाने वाला भी तू, या जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वह भी तू। तो इस प्रकार से वह पूरी सृष्टि में एक देवत्व का भाव देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ, जिसको अंग्रेजी में इमिनेंस बोलते हैं, कि इति इति, जो वह जो परम चेतना है वो सर्वत्र है। तो यह भाव हमारे यहाँ देखा जाता है। इस रूप से अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो आपको इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि आप इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलें और उस एकता की सीढ़ी पर आएं, अपने मूल स्वरूप की ओर अग्रसर हों। इस प्रकार से आध्यात्मिक न्याय होगा, जहां पर सब समानता होगी, जहां पर एकता होगी। यह सामाजिक न्याय से ऊपर है। इसका अर्थ यह नहीं कि इस जन्म में हम कितना भी किसी के संग कुछ बुरा व्यवहार करें, दुर्व्यवहार करें, यह बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब कर्म की अवधारणा ही है कि हम अपने ही कर्मों को भोग रहे हैं, तो हम इतना सा भी किसी के संग क्लेश हमें नहीं करना चाहिए, हमें किसी के संग इतना सा भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किया तो हमारे साथ वैसा ही होगा। यह अवधारणा, इस पर धर्म पूरा निर्धारित है। तो यह आध्यात्मिक न्याय की जो बात है, यह सामाजिक न्याय से ऊंची है। सामाजिक न्याय है, परंतु उसके ऊपर एक आध्यात्मिक न्याय है। कदाचित लगता है कि दिनकर जी उस आध्यात्मिक न्याय की बात को, जो सनातन धर्म और भारतवर्ष की चेतना का मूल है, उसे भूल गए हैं। सामाजिक न्याय उन्हें सर्वोपरि लगने लगा है और मानववाद उन्हें सर्वोपरि लगने लगा है। देवत्व को वे भूल गए हैं। जी, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दिनकर जी तो यहाँ एक समाधान भी दे रहे हैं। वह कहते हैं, कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी,
कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। जी, इसमें वह एक, हम जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं रोमांटिक समाधान, वह यहाँ पर दे रहे हैं कि कवियों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को, वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को जो है राज करना चाहिए, राजा को दार्शनिक अथवा कवि का दंड मानना चाहिए। थोड़ा अभिमान पूर्वक भी यह लग सकता है क्योंकि वे स्वयं कवि हैं, और कवि कोविद अपने यहाँ पर कवि के संत उन्होंने कोविद भी लिया है, जो हमारे धर्म में है कि कवि को ज्ञानपूर्ण भी होना चाहिए, और वह ज्ञान केवल इन तथ्यों का संकलन नहीं है, ज्ञान है साधना से परम सत्य का अवलोकन। तो ऐसा बोला जाता है, तो यहाँ उन्होंने कवि कोविद भी सम्मिलित कर लिया है। परंतु देखिए, अगर हम पश्चिम के इतिहास की बात करें तो यह कल्पना नई नहीं है, इसमें भी उपनिवेशवादी विचारधारा है। जिस प्रकार से पश्चिम में दार्शनिक राजा की कल्पना है, जो साथ ही में दार्शनिक भी हो और राजा भी हो, नरेश भी हो, तो इसमें लेकिन ऐसे बहुत सारे आतताई हुए हैं। जब जूलियस सीजर की बात आती है तो बहुत, वो विद्वान भी था, परंतु उसके साथ वह बहुत बड़ा आतताई भी बना। इसी प्रकार से अगर हम कलाकार की बात करें तो हिटलर की जो सेनाएं थीं, वे सहस्रों लोगों की हत्या करने के बाद जो उस समय यूरोप का सबसे उत्कृष्ट संगीत था, उनको वे सुनते थे। उनके कला का जो आकलन था बड़ा ऊंचा था। वे संगीत में, चित्रकला में, वास्तु में बहुत ऊंचे, कह सकते हैं कि उनका जो चयन है बड़ा ऊंचा होता था, बड़ा कला संगत होता था। परंतु कला की इतनी गहरी समझ के बाद भी, कला के इतने गहरे आकलन के बाद भी, जो उनके स्थान पर कला थी, वे सहस्रों लोगों, व्यक्तियों की केवल इस कारण से हत्या कर देते थे क्योंकि वह उनके पंथ के नहीं होते थे। इसी प्रकार से हमें बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं। जब दार्शनिक राजा बनते हैं बिना धर्म के दंड के, तब क्या क्या होता है, अनर्थ भी हो सकता है। तो जो दिनकर जी बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर माओ की बात करें तो माओ बहुत बहुत बड़े कवि थे, और माओ ने लाखों लाखों लोगों की हत्याएं कराई हैं। कुछ ऐसे लोगों की हत्याएं कराई हैं क्योंकि कि वे केवल ऐनक पहनते हैं, ऐनक पहनते हैं तो वे बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिजीवी होते हैं तो वे पार्टी के विरोध में, दल के विरोध में, कम्युनिस्ट साम्यवादी दल के विरोध में कुछ षड्यंत्र रच रहे होंगे, केवल उस कारण से हत्या करा देनी। तो वह तो एक अलग विषय है। परंतु माओ अपने आप स्वयं को बहुत बड़ा कवि मानते थे, और उनकी कविताओं की कई श्रृंखलाएं छपी भी हैं, पर उसके बाद भी उन्होंने जितनी हत्याएं कराई हैं, इतनी तो कदाचित किसी और व्यक्ति ने मेरे अनुसार ना कराई हो। तो कवि के बनने के बाद, राजा को आदेश देने के बाद यह सब भी हो सकता है। तो लेकिन हमारे यहाँ इसका एक तोड़ था। हमारे यहाँ भी राजा जो क्षत्रिय है वह सर्वोपरि नहीं था। हमारे धर्म में बार बार यह प्रश्न किया जाता है कि राजा का दंड तो समाज मानता है, पर राजा किसका दंड मानेगा? राजा धर्म का दंड मानेगा। तो राजा स्वाधीन नहीं है, राजा को धर्म का दंड मानना अनिवार्य है। वह सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊंचे पद पर नहीं है, और उसको भी धर्म का दंड मानना पड़ता है। अब धर्म का दंड व्यक्ति को दृष्टिगोचर कैसे होता है, व्यक्ति के सामने कैसे आता है? तो इतनी सुंदर सामाजिक व्यवस्था हमारे देश और हमारे धर्म में बनाई गई थी कि यहाँ पर एक ऐसा वर्ण बनाया गया था जो समाज के बाहर भी है और समाज के अंदर भी है। चीन को अगर हम तुलना करें भारत से, तो चीन में त्रिवर्ण की अवधारणा थी। तो उसमें जिसको हम शूद्र वर्ण कह सकते हैं, जिसको हम वैश्य वर्ण कह सकते हैं, क्षत्रिय वर्ण, ये तीनों तो थे, परंतु ब्राह्मण वर्ण की अवधारणा नहीं थी। यहाँ ज्ञानी तो बहुत हुए हैं चीन में भी, जो ताओ ते चिंग उनके जो है, जो हमें आज दर्शन देखने को मिलता है, वो ज्ञानी ही थे, परंतु वे समाज के सदैव बाहर रहते थे। और वह वर्ण राजा को आदेश और उपदेश सदैव करने के लिए राज्य में रहे, ऐसी व्यवस्था, वर्ण, एक संस्थागत व्यवस्था उनके यहाँ नहीं थी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक ऐसे वर्ण का सृजन हुआ जो समाज के अंदर रहकर भी
समाज पर राज ना कर भी सबसे ऊंचे जो नियम है, सनातन धर्म के जो नियम है, राजधर्म के जो नियम है, उनका सृजन वह वर्ण, सृजन वह वर्ग करेगा। तो ब्राह्मण राज नहीं करते थे, परंतु राजा को संकट में और दूसरी स्थितियों में भी उपदेश देते थे कि धर्म कैसा हो। अगर राजा को संदेह होता था कि धर्म कैसा है, तो एक पूरा वर्ग होता था, और कभी यह इन चारों वर्ण भी त्रुटि करें तो साधु सन्यासियों का एक पूरा समुदाय होता था, जो ब्राह्मण को भी उपदेश देते थे, जो क्षत्रिय और बाकी दोनों वर्णों को भी उपदेश देते थे। ऐसी व्यवस्था थी। कुंभ मेले की व्यवस्था ही यही थी कि जो भी त्रुटियां आ गई हैं, जो हर वर्ण में, हर समुदाय में जो त्रुटियां आ गई हैं, कुंभ मेले में क्योंकि सभी जाते हैं और वहां पर साधु संतों का, जो इस वर्ण व्यवस्था से भी परे हैं, वहां पर उनका जमावड़ा होता है, वही वहां एकत्रित होते हैं और उनसे ज्ञान लेने के लिए यह ऐसी व्यवस्था थी। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कल्पना की गई है कि जो राजा है वह स्वाधीन नहीं है कोई नियम बनाने के लिए। पश्चिम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो नियम बनाएगा, हम यह कैसे ध्यान रखें कि वह नियम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बना रहा। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था भारत में बनाई गई, भारत में उसका सृजन हुआ कि जो नियम बना रहा है उसका समाज में कोई लेना, समाज से कोई लेना देना नहीं, और जो नियमों का पालन कर रहे हैं वे समाज के अंदर हैं। तो इतनी सुंदर व्यवस्था का निर्माण था। चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं ना जी, पश्चिमी अंग्रेजी में। हाँ, तो धर्म ने उसका एक प्रकार से नियम बना दिया, नियम बनाया और संस्थागत नियम बनाया। और उनसे भी त्रुटि हो तो साधु संतों का पूरा एक ज्ञानियों का समाज था, जो कि जब चारों वर्णों का पतन भी हो जाए तो भी ज्ञानी बाहर से आकर उस चेतना का पुनः प्रसार समाज के अंदर कर सकें। ऐसी व्यवस्था से एक न्यायपूर्ण समाज का सृजन होगा। न्याय हमारा परम लक्ष्य था। हमारे समाज का परम लक्ष्य समानता नहीं, बिना सोचे समझे समानता प्राप्त करना तो हिंसा है। हमारे समाज का लक्ष्य न्याय था, और वह न्याय धर्म आधारित था। और जिस प्रकार से सेनगोल इसका एक प्रतीक है कि राजा का दंड तो सब मानेंगे, परंतु राजा किसका दंड मानेगा। तो यह प्रतीकात्मक रूप से यह बताना कि मेरे ऊपर भी कोई दंड है, जो सर्वोपरि है मनुष्यों में, उसके ऊपर भी कोई दंड बैठा हुआ है, उसको पथ बताने के लिए हमारे देश की अवधारणा यह है। हमारे धर्म की, हमारी भूमि की, इस सनातन भूमि की, सनातन धर्म की भारत भूमि की अवधारणा यह है। कदाचित उपनिवेशवादी विचारों के प्रकाश में दिनकर जी यह थोड़ा सा भूल गए हैं। इन पंक्तियों से तो यही देखने को मिलता है। तो इस अंक में हमने देखा कि विचारधारा के अधीन कला का पतन होता है और धर्म की सेवा में जिस कला का सृजन होता है उसका उत्थान होता है। धर्म की सेवा में कला का सृजन हो, ऐसी आशा और कल्पना के साथ स्वर्णांजलि का यह अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।